तो भाई लोग फाइनली वन पीस का ऑफिशियल हिंदी डब कार्टून नेटवर्क के ऊपर आ चुका है, जिसके हमें 5 एपिसोड्स इस संडे को देखने को मिले। एंड आई नो कि मैं एक दिन लेट हूं, लेकिन तुम्हारा वेट वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि आज हम वन पीस के हिंदी डब यानी कि कैरेक्टर्स की वॉइस, डायलॉग्स, इसके अलावा सेंसर और कार्टून नेटवर्क वालों ने वन पीस को डायरेक्ट वानो आर्क से दिखाने का क्यों डिसाइड किया, इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि तुम्हें हिंदी डब कैसा लगा। तो यप, हम सबसे पहले बात करते हैं कि कार्टून नेटवर्क वालों ने वन पीस को डायरेक्ट वानो आर्क से दिखाने का क्यों डिसाइड किया। तो भाई इसका रीजन सिंपल है, ऑडियंस। अब देखो, इट्स हार्श, लेकिन वन पीस के स्टार्टिंग एपिसोड्स की एनिमेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। एंड इसके अलावा उसमें कोई एकदम से पागल कर देने वाला सीन भी नहीं आता। ज़ोरो वर्सेस मीहोक और लूफी जो नामी को हैट देता है उससे पहले, जो कि कितनी लेट आते हैं तुम्हें भी पता है। उन्हें उससे पहले 5-6 हफ्ते और एपिसोड्स दिखाने पड़ते हैं। एंड सॉरी टू से, लेकिन तब तक कोई भी न्यू ऑडियंस वन पीस के साथ नहीं टिकने वाली थी। एंड पुरानी ऑडियंस को दिमाग के रखकर कार्टून नेटवर्क ने डबिंग करी ही नहीं। अब देखो, मुझे कहते हुए तो बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे बंदे वर्स्ट ऑडियंस है, क्योंकि अगर उन्हें ऑलमोस्ट फ्री में भी कोई शो देखने को मिल रहा है, स्टिल उन्हें पायरेसी करके ही वो शो देखना होता है, जैसा कि अब फिलहाल नारुतो शिपुडेन के साथ भी हो रहा है। लेकिन स्टिल उसके साथ तो काफी न्यू ऑडियंस जुड़ चुकी है, इसलिए वो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि वन पीस के साथ वैसा बराटे या फिर आर्लोंग पार्क वाली आर्क से पहले नहीं होने वाला था, और तब तक न्यू ऑडियंस उसे ड्रॉप कर चुकी होती। क्योंकि यार वन पीस को सिर्फ वही देख सकता है जो ये सोच कर जाता है कि उसे वन पीस देखना है, और उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये बिग 3 का मेंबर है जिसकी स्टोरी नेक्स्ट लेवल है। वरना अगर तुम रैंडमली वन पीस देखने चले गए तो आजकल के लोग जो कि न्यूज एंड एनिमे के फैंस हैं, जो कि 100 एपिसोड्स में, वेट 100 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, जो कि 30-40 एपिसोड में लगभग निपट जाते हैं, तो उनकी ऑडियंस वन पीस के साथ नहीं टिक पाएगी। एंड जैसा मैंने बताया कि कार्टून नेटवर्क वालों ने एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए डब किया ही नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी वन पीस की ऑडियंस है वो नो डाउट फर्स्ट संडे को तो कार्टून नेटवर्क को रिकॉर्ड टीआरपी दे देती, लेकिन वो अगले संडे को उतनी ही तेजी से गिरती, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फिर लोग वही पायरेसी की तरफ भागते। तो कार्टून नेटवर्क ने यहाँ मार्केट को समझा और उन्होंने सीधा वन पीस की बेस्ट आर्क, जिसकी एनिमेशन और स्टोरी का न्यू फैंस मजा ले सकते हैं, हमारी वानो आर्क, उसको एक्शन में ले आए। एंड अगर तुम भूल रहे हो तो ये सेम स्ट्रेटजी कार्टून नेटवर्क के लिए ड्रैगन बॉल के केस में भी वर्क करी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ड्रैगन बॉल सुपर दिखाया था एंड फिर ज़ीकाई को लेकर आए थे अभी रिसेंट में। कहीं तुम बोलो कि ये 10 साल पहले आ चुका है। एंड क्योंकि ये स्ट्रेटजी वर्क करी थी तो उन्होंने यही सेम स्ट्रेटजी वन पीस पे भी लगा दी। एंड अगर वानो आर्क सक्सेसफुल हो जाती है तो आई एम श्योर कि ये बाकी आर्क्स को भी डब करेंगे। बट द थिंग इज, वन पीस की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि वो 300-400 एपिसोड पहले ही फैलना स्टार्ट हो जाती है, फोर शेडोइंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ शायद न्यू वॉचर्स के लिए भी अच्छी ना हो, लेकिन मैं इसे जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि यार मुझे तो वो वाली फील नहीं आई, क्योंकि मैं पहले ही कोटअप हूँ। तो आई वॉन्ट कि तुम में से जो लोग वानो आर्क के साथ कोटअप नहीं है लेकिन स्टिल उन्होंने इस डब को ट्राई किया है, वो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें इसकी स्टोरी देखकर कैसा लगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डब। कहीं तुम डब से कंपेयर करने लग जाओ, मैं यहाँ बस स्टोरी की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वियर्ड लग रहा था या तुम्हें मजे आ रहे थे? तो नाउ सेकंड पॉइंट, कि कुछ लोगों को लग रहा है कि कार्टून नेटवर्क वालों ने पैसे बचाने के लिए ऐसी डबिंग करी है। तो भाई तुम एक बार जरा उन डबिंग आर्टिस्ट का पीछे का काम देख कर आओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि उन्होंने वन पीस की डबिंग कैसी करी है, वो बिल्कुल अलग मैटर है। मैं तुम्हें बस उनका पीछे का काम देखने का बोल रहा हूँ, जो देखकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो कितने फेमस हैं। एंड कार्टून नेटवर्क वालों ने राइट्स भी वानो आर्क के खरीदे हैं, वन पीस की मोस्ट हाइप्ड आर्क। लेकिन स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है कि ये लो बजट प्रोजेक्ट है तो भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, डबिंग के ऊपर। तो यार डबिंग, वेल एज आई सेड कि ये वॉइस आर्टिस्ट तो काफी खतरनाक वाले लेकर आए हैं, लेकिन द थिंग इज, वो वॉइस कुछ कैरेक्टर्स पे सूट हो रही है, कुछ पर नहीं हो रही। ये ऐसा ही है मानो तुम सेंचुरी मारने के लिए बुमराह को भेज दे रहे हो। और अगर हम अब पहले अपने स्ट्रॉ हैट्स के डबिंग रिव्यू की बात करें तो उसमें मुझे लूफी, ब्रूक और चॉपर की आवाज से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। एक बार जरा तुम भी उन्हें पहले सुन लो। कहीं वानो देश यही तो नहीं है? प्लीज मेरे लिए रुक जाओ साजी, मुझे भी अपने साथ ले चलो साजी, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। क्या कहते हो, मैं भी पकड़ ही लूं क्या? I love you guys, गले मिलो।
तो जैसा कि तुम सुन सकते हो कि इन आर्टिस्ट ने अपने करैक्टर को काफी खतरनाक पकड़ा है एंड उनकी वॉइस उन करैक्टर्स पे सूट भी कर रही है। और अब अगर हम ठीक ठाक वॉइसेस की बात करें तो इसमें मुझे फ्रैंकी और सांजी की वॉइस ठीक ठाक लगी, क्योंकि वो एकदम से पसंद भी नहीं आ रही और ना ही खराब लग रही है। जी बॉस, मैंने ही किया है। मुझसे कोई गलती हुई क्या? नेमिसन, मुझे कस के पकड़ लो। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है नेमिसेंस। तो इन्हें जज करने से पहले मैं इन्हें थोड़ा सा और सुनना चाहूंगा। एंड अब जो हमारे स्ट्रो हैट्स बच गए तो भाई उनके बारे में हमें विशेष टिप्पणियां करने की जरूरत है, तो एक बार जरा तुम उन्हें पहले सुन लो। खून की गंध। ए, रुक जाओ। हद हो गई यार, पहले हमें एक झरने के ऊपर चढ़ना पड़ा और अब ये भवंडर हमें अपने अंदर समा लेना चाहता है। सुनो सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई जल्दबाजी नहीं तो 2 मिनट के लिए इस नाचीज पर भी गौर फरमाइए। ओके मैम, ठीक है मैम। तो यार इनकी वॉइस सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इन आर्टिस्ट ने वन पीस को देखा ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने 2-3 एपिसोड्स देख लिए हों, लेकिन वन पीस ऐसी सीरीज है जिसमें तुम 2-3 एपिसोड्स में करैक्टर के नेचर का पता नहीं लगा सकते। अब तुम जोरो की आवाज को देखो, उन्होंने इसे लिटरली बुढ़ा बना दिया है। अब देखो जोरो की आवाज काफी मैच्योर और डीप है, लेकिन यहाँ से तो बुढ़े वाली वाइब आ रही है। एंड जोरो की जो कूलनेस है वो भी मुझे इन डायलॉग डिलीवरीज में मिसिंग लग रही है। भाई मुझे लग रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि मुझे जोरो काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टिल मुझे ये वाली वाइब्स आ रही हैं। एंड सेम केस रोबिन का है। अब रोबिन का कैरेक्टर हमें पता है कितना काम है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके डायलॉग्स को रश किया जा रहा है, क्योंकि रोबिन की आवाज तो काफी ठीक लग रही है। बट हमारी दूसरी फीमेल स्ट्रो हैट्स, भाई नामी, जरा तुम एक बार आंख बंद करके नामी की आवाज सुनो। तुम्हें ये कहां से एक ऐसी लड़की की आवाज लग रही है जो पैसे के पीछे पागल है और लड़के उसके पीछे पागल है? मतलब नामी को इन्होंने क्या बना दिया यार। अब बाकी के 2 कैरेक्टर्स तो मे भी अगले एपिसोड्स में कमबैक करे अपनी डायलॉग डिलीवरीज को ठीक करके, लेकिन भाई नामी, इसका कमबैक मुझे काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसकी तो वॉइस ही सुनने में काफी अजीब लग रही है। एंड फाइनली ऊसप। तो यार ऊसप के बारे में मेरे 2 ओपिनियन है। अब जिन्होंने वन पीस ज्यादातर सब में देखा है तो उन्हें तो ये ऊसप की वॉइस ठीक लग रही होगी, लेकिन जिन्होंने वन पीस ज्यादातर डब में देखा है उन्हें ये वॉइस अजीब लग रही होगी। एंड मैं अब अगर मेरी पर्सनली बात करूं तो मुझे ऊसप की जो डब वाली वॉइस है वो थोड़ी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे 3rd कैटेगरी में रख दिया। वरना इस बंदे ने अपने कैरेक्टर को तो काफी सही पकड़ा है, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। एंड एक बार अगर इन्हें छोड़ दें तो इसके अलावा मुझे ओटामा, कितेत्सु, एस और किनेमोन की आवाज भी काफी ठीक लगी। मैंने कहा कि मैं आपके आगे सरेंडर करती हूँ। सुनो दोस्तों, तुम सब वानों की दुनिया में हो। कौन है रे तू और अंदर कैसे आया तू? तुमने पेट भर के खाया ना? एंड इसके अलावा हैंकोक की आवाज भी तुम सुन सकते हो, जिसको लेकर मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि ये बस 2 एपिसोड की फिलर आर्क थी। अब तो हैंकोक का पूरे बानों में कोई काम नहीं है। इसके अलावा हॉकिंस की आवाज भी रिवील हुई है, जो भी मुझे ठीक ही लग रही है। बस एक ही शख्स। वेल अगर बैड डबिंग को ट्रोल कर रहे हैं तो अच्छी डबिंग की तारीफ भी करनी चाहिए। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो मैं इस डबिंग को शायद 7 आउट ऑफ 10 या फिर 6 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम हमारे 4 स्ट्रो हैट्स को हटा दें तो उसके अलावा बाकी सबकी वॉइसेस ठीक लग रही हैं एंड वो चारों भी कमबैक कर सकते हैं अगर वो कैरेक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझें। लेकिन इनमें भी मुझे नामी का कमबैक तो काफी मुश्किल लग रहा है। वेल लेट्स सी क्या होता है। एंड अब अगर हमने डबिंग की बात कर ही ली है तो जरा डायलॉग्स की भी बात करते हैं। वेल तो यार वो तो मुझे काफी सही लग रहे हैं, लाइक इन्होंने धक्के से हिंदी को घुसाने की कोशिश नहीं करी, जैसे शोगन, लैंड ऑफ वानो, अटैक्स के नाम, इन सब में। बस मुझे एक चीज में दिक्कत है इसमें। मेरा नाम लूफी है और मैं बनूंगा लुटेरों का बच्चा। तुम पायरेट हो? मुझे पायरेट्स पसंद नहीं। तो मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ पर इन्होंने कौन से नशे करके डायलॉग्स लिखे हैं, क्योंकि लूफी तो यहाँ पर हिंदी में बोल रहा है लुटेरों का बादशाह एंड कितेत्सु इंग्लिश में बोल रहा है पायरेट्स। बाकी इस पॉइंट के अलावा तो सारे डायलॉग्स ऑन पॉइंट है। भाई कुछ जगह पे तो मुझे भी डाउट हो गया कि इन्होंने ये सेंसर बोर्ड से कैसे पास करवाए। एंड बाकी सीन्स की बात करें तो भाई एपिसोड 4 तो तुम्हें पता ही है, उसमें तो अलग ही लेवल का सिस्टम था, लेकिन उसके अलावा बाकी के एपिसोड्स में सेंसर ठीक ही दिख रहे हैं। लेकिन जब तक कोई मेजर फाइट नहीं आ जाती, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि सेंसर का क्या सीन है, तो लेट्स सी क्या होता है।
तो यार ये था मेरा इस सारे मामले पे ओपिनियन। बाकी तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।